गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। दोस्तों हम लोग स्टडी कर रहे हैं अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, जो कि पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का ही सब्जेक्ट है आपका। ओके। दोस्तों अप्लाइड केमिस्ट्री में जो हमारा चैप्टर है दोस्तों संक्षारण यानी कि कोरोजन, वो चल रहा था, ठीक है। और इसके मैंने आपको 2 लेक्चर प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। आपके जो 2 लेक्चर हैं दोस्तों वो मैं इस पर डाल चुका हूँ, ठीक है। और ये आपका आज जो है लेक्चर नंबर 3 है, ये आप थोड़ा सा जो है ध्यान दीजिए, ठीक है। ये आपका लेक्चर नंबर जो है आज 3 होने वाला है और आपका सब्जेक्ट है अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। और जो चैप्टर चल रहा है अगर मैं उसकी बात करूं तो वो है संक्षारण यानी कि कोरोजन, ठीक है, कोरोजन, ठीक है दोस्तों। ये हम लोग क्या है स्टडी कर रहे हैं। तो मैं दोस्तों अगर बात करूं कि जो इस लेक्चर में हमें स्टडी करना है वो क्या स्टडी करना है, तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इसमें दोस्तों संक्षारण के सिद्धांत, ठीक है, यानी कि थ्योरी ऑफ कोरोजन, ठीक है। कोरोजन कैसे होता है इसके 2 सिद्धांत जो है आपके हैं आपके सिलेबस में, वो हम आज स्टडी करेंगे। तो आप चाहें तो हेडिंग लगा सकते हैं संक्षारण के सिद्धांत, ठीक है। और कभी कभी ये पूछ भी लिए जाते हैं, ठीक है, संक्षारण के सिद्धांत। और ये बहुत ही इजी है और मैं बहुत ही इजी वे में आपको जो है समझाने वाला हूँ, तो आपको बिल्कुल भी ये हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है। संक्षारण के सिद्धांत इसे हम बोलेंगे दोस्तों थ्योरी ऑफ कोरोजन, ठीक है। तो इसके 2 सिद्धांत हैं, बस थोड़ा सा नेम जो है इसके याद रखना, ठीक है, क्योंकि एक ही जो थ्योरी है उसको हम 2-3 नाम से जानते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो दोस्तों इसके 2 सिद्धांत हैं, ठीक है। पहला है आपका प्रत्यक्ष रासायनिक सिद्धांत, ठीक है। पहला क्या है आपका प्रत्यक्ष रासायनिक सिद्धांत। ओके, इसे हम डीसीटी बोलते हैं शॉर्ट में। मैं इसका अगर इंग्लिश नेम बोलूं तो इसे हम बोल सकते हैं डायरेक्ट केमिकल, ठीक है। और हमारा आगे हो जाएगा थ्योरी, ठीक है। ये आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं। और इसी को हम लोग दोस्तों ड्राई केमिकल थ्योरी भी बोलते हैं, यानी कि शुष्क, ठीक है, रासायनिक, शॉर्ट में लिख देते हैं रासायनिक सिद्धांत, ठीक है। ये एक ही सिद्धांत का नाम है आपका प्रत्यक्ष रासायनिक सिद्धांत, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट केमिकल थ्योरी। और दूसरा है शुष्क रासायनिक सिद्धांत यानी कि ड्राई रासायनिक सिद्धांत। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका वैद्युत रासायनिक सिद्धांत, वैद्युत रासायनिक सिद्धांत, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, ठीक है। इतना आप लोग लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, मैं बोल देता हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, ठीक है। और इसी को हम लोग नम सिद्धांत भी बोलते हैं। नम मतलब हल्का सा गीला, ठीक है, आप इजी वे में समझिएगा, ठीक है। शुष्क मतलब सूखा हुआ, नम सिद्धांत कह लीजिए, ठीक है। और ये किसका सिद्धांत है, कोरोजन का है, ठीक है। तो आप यहाँ कोरोजन भी लगा सकते थे, ठीक है, नम संक्षारण सिद्धांत ऐसा भी आप यहाँ पे लगा सकते थे। तो पहला अब हम समझते हैं दोस्तों प्रत्यक्ष रासायनिक सिद्धांत यानी कि डायरेक्ट केमिकल जो थ्योरी है हमारी वो क्या है, ठीक है। तो पहला मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, डायरेक्ट केमिकल थ्योरी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कोरोजन क्या होता है, ठीक है, क्योंकि जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं वो कोरोजन से ही तो रिलेटेड है हमारी, ठीक है। तो जब तक कोरोजन पता नहीं होगा तब तक आपको थ्योरी भी समझ में नहीं आएगी। तो कोरोजन मैं सबको बता चुका हूँ, ठीक है ना, कि अगर कोई भी आपका पदार्थ है, ठीक है, और पदार्थ जो है अपना मूल रूप से क्षय होने लगता है, तो जो उसमें प्रोसेस चल रही होती है वही हमारा कोरोजन होता है, ठीक है। या हम कह सकते हैं जिसके कारण उसका क्षय हुआ है वो हमारा कोरोजन है, ठीक है। सिंपल मैंने समझाया था, ठीक है। कोई भी पदार्थ अगर आपका खुले में इस तरीके से डला हुआ है तो ये क्या होता है दोस्तों, एयर के कांटेक्ट में आपका रहता ही है, क्योंकि एयर चारों ओर से इसको घेरे हुए है, ठीक है। एयर में हमारा क्या होगा, O2 होगा, CO2 होगा, N2 होगा, ठीक है, ETC, ये सारी सारी गैसेस इसमें होंगी, ठीक है। और थोड़ा सा मॉइस्चर भी यहाँ पर रहेगी, नमी भी रहेगी, ठीक है, क्योंकि नमी है और आपका एयर है, तो ये दोनों साथ साथ मिल करके इसमें क्या कर देते हैं, कोरोजन करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है।
तो बेसिकली कोरोजन आप सभी लोगों को समझ में आ गया था और मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया भी हुआ था, ठीक है। तो अब डायरेक्ट केमिकल जो आपकी थ्योरी है ये क्या कहती है दोस्तों, आपने सबने पढ़ा है कि जो आपका कोई भी मटेरियल इस तरीके से डला हुआ है, देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इससे रिलेट करते हुए हम अगर हम पढ़ेंगे तो हमें ये चीज़ बहुत इजीली समझ में आएगी, ठीक है। तो कोरोजन तो आपने देख लिया कि अगर आपका एयर और आपका मॉइस्चर, ठीक है, ये दोनों मिल करके, ठीक है, क्या करते हैं, किसी भी पदार्थ में कोरोजन लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन कोरोजन एक्चुअल में होता कैसे है, ठीक है। तो दोस्तों जो भी आपका ये मेटल है, अगर मैं मेटल ले लेता हूँ, मतलब धातु ले लेता हूँ, तो होता क्या है कि जो ये आपकी एयर है और जो आपकी ये नमी है, ये मिल करके क्या करती है दोस्तों, इस मेटल के चारों ओर, इस मेटल का या तो हम कह सकते हैं दोस्तों, क्या कह सकते हैं, ऑक्साइड बना देती है। लिख लीजिए ध्यान से, ऑक्साइड, सल्फाइड या फिर सिलिकेट, इसका निर्माण ये क्या है, कर देती है, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा देख लीजिएगा, होता क्या है, जो ये एयर है, ठीक है, और जो आपका ये मॉइस्चर यानी कि ये नमी है, ये दोनों चीज़ें मिल करके इस धातु का ऑक्साइड बना देती हैं, सिलिकेट बना देती हैं, या फिर आपका सल्फाइड बना देती हैं, ठीक है। ये कोई धातु थी, मान लीजिए लोहा ही मान लीजिए, ठीक है। तो इसके चारों ओर एक लेयर बन जाती है दोस्तों, ठीक है, या तो इसके ऑक्साइड की हो सकती है, सल्फाइड की, सिलिकेट की। जैसे मैंने मान लीजिए लोहा ही ले लिया, तो लोहे की ऑक्साइड की बन जाएगी। मैंने बताया था लाल रंग का एक पदार्थ इसके चारों ओर एक लेयर के रूप में बन जाता है, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं। जैसे हम लोग जंग कहते हैं अगर लोहे पर हमारा कोरोजन हो रहा है तो, ठीक है। तो दोस्तों अब होगा क्या कि मान लीजिए ये जो लेयर है ये चारों ओर से इस आपकी मेटल को कवर कर लिए है, ठीक है ना, मतलब ढक लिए है, तो इसका कोरोजन होना बंद हो जाएगा, ठीक है। अब कोरोजन होना बंद क्यों हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो ये आपकी मेटल थी मान लीजिए लोहे की, और चूंकि ये इसके ऑक्साइड से चारों ओर से कवर हो चुकी है, ठीक है ना, चारों ओर से कवर जब हो जाएगी, ठीक है, तो इसको फिर एयर मिल पाएगी क्या, मुझे ये बताइएगा। क्या ये एयर के कांटेक्ट में आ पाएगा, ये जो लोहा है आपका एयर के कांटेक्ट में आ पाएगा क्या, नहीं आ पाएगा। तो जब एयर नहीं पहुंच पाएगी तो फिर इसका कोरोजन नहीं होगा, कोरोजन जो इसमें हो रहा होगा वो रुक जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और अगर आप लोगों का जो ये सल्फाइड या मैं कहूँ आपका ऑक्साइड या जो सिलिकेट बना हुआ है, वो चारों तरफ से इस मेटल को कवर नहीं किए हुए हैं, मान लीजिए ये आपकी मेटल है इस तरीके से, थोड़ा बहुत कोरोजन यहाँ लगा है, थोड़ा बहुत यहाँ लगा है, तो ये जो सरफेस है यहाँ का ये अभी एयर के कांटेक्ट में है, ये भी आपका एयर के कांटेक्ट में है, तो फिर क्या होगा, यहाँ कोरोजन जारी रहेगा आपका, यानी कोरोजन होता रहेगा, ठीक है। तो यही डायरेक्ट केमिकल आपकी थ्योरी है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है। और इसी में दोस्तों आपको 2 पॉइंट्स और जो है नोट करने हैं, जो एक साइंटिस्ट थे पिलिंग वेंटवर्थ, ठीक है, उनकी 2 थ्योरी हैं इसी में, छोटी छोटी सी थ्योरी हैं, वो क्या कहती हैं तो वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। समझ गए ना आप लोग, क्या है, कोई भी अगर आपका मेटल है और मेटल में जब कोरोजन हो रहा है तो उसका ऑक्साइड, सिलिकेट या फिर सल्फाइड उसको चारों ओर से अगर कवर कर लिया है तो फिर उसमें कोरोजन होना बंद हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। और अगर नहीं किया है, आंशिक रूप से किया है, तो उसमें कोरोजन चलता रहेगा, क्योंकि कुछ सरफेस उसका एयर के कांटेक्ट में बना ही रहता है, ठीक है। और अगर उसको एयर मिल रही है, मॉइस्चर में तो है ही, एयर के कांटेक्ट में है, तो कोरोजन होता रहेगा, ठीक है। अब 2 छोटी छोटी थ्योरी है इसी में, किसकी थ्योरी है तो वो आप नोट कर लीजिए, पिलिंग वेंटवर्थ। देखिए कहने का मतलब यही है जो मैंने अभी जस्ट बोला है, लेकिन इनका कहने का नजरिया क्या था यहाँ पे, वो थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था कि जो ये आपकी धातु है, ठीक है, ये जो आपकी धातु है, ठीक है, मैंने लोहा ले लिया धातु के रूप में, तो जो अगर ये धातु है और धातु का जब कोरोजन हुआ, मतलब संक्षारण अगर इसका हुआ, तो इसका मान लीजिए सिलिकेट या फिर आपका ऑक्साइड या फिर अगर सल्फाइड बना हुआ है, और उसका जो वॉल्यूम है वो ग्रेटर देन या फिर मैं कह सकता हूँ इक्वल है किसके, धातु के आयतन के, क्या है, धातु के आयतन के। तो फिर इस धातु का या मैं कहूँ धातु पर जो कोरोजन हो रहा था वो होना बंद हो जाएगा, मतलब धातु सुरक्षित हो जाएगी। कहने का मतलब क्या था, ठीक है, मैंने ये बोला कि जो पिलिंग वेंटवर्थ थे इन्होंने अपनी पहली थ्योरी में ये बताया था कि अगर कोई भी धातु है और धातु पर कोरोजन हुआ और उसका ऑक्साइड या सिलिकेट जो है बना, और उस ऑक्साइड या सिलिकेट का दोस्तों जो आयतन है वो धातु के आयतन के बराबर है। धातु के आयतन के बराबर का मतलब है कि उस
लेयर ने, किस लेयर ने, ऑक्साइड या फिर सल्फाइड या फिर सिलिकेट की लेयर ने चारों तरफ से कवर कर लिया है, ठीक है, तभी तो इसका वॉल्यूम बराबर होगा धातु के वॉल्यूम के बराबर, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम बराबर हो गया है, ठीक है, या उससे ज़्यादा हो गया है, तो फिर ये क्या होगी, जो मेटल है वो आपके यहाँ जो आपका एयर है उसके कांटेक्ट में नहीं रहेगी, क्योंकि ये चारों तरफ से कवर हो चुकी है, ठीक है। वॉल्यूम जब बराबर हो जाएगा तो चारों तरफ से उसको कवर कर लेगी, ठीक है। तो फिर ये एयर के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगी, जिससे कोरोजन फिर नहीं होगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे कहने का मतलब है मेरा, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर जो आपका सिलिकेट या सल्फाइड या फिर आपका ऑक्साइड बना हुआ है और उसका वॉल्यूम आपके धातु के वॉल्यूम से क्या है, ज़्यादा है या फिर बराबर है, तो धातु पर जो कोरोजन हो रहा था वो नहीं होगा और वो रुक जाता है, ठीक है। यानी कि धातु कोरोजन से संरक्षित हो जाती है, ठीक है। और दूसरी थ्योरी ये थी कि अगर यही वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, आपका ऑक्साइड, सिलिकेट या फिर सल्फाइड का जो वॉल्यूम है, क्या है, वॉल्यूम है, वो लेस देन किसके, मेटल के वॉल्यूम के, ठीक है, किसके, मेटल के वॉल्यूम के, ठीक है, क्या है, लेस देन है, तो फिर कोरोजन होता रहेगा। क्योंकि अगर वॉल्यूम इससे लेस देन है तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो ये मेटल थी ये कहीं ना कहीं आपका एयर के कांटेक्ट में रहेगी। देखिए मान लीजिए यहाँ सल्फाइड इतने पर है, इतने पर ये आपका सल्फाइड है, तो ये सरफेस एयर के कांटेक्ट में है, यहाँ भी ये सरफेस एयर के कांटेक्ट में है, तो इस पर कोरोजन होता रहेगा, यानी कि ये आप सुरक्षित नहीं है। लेकिन जब यहाँ वॉल्यूम बराबर हो जाता है या फिर आपका इससे ज़्यादा हो जाता है तो ये आपका क्या हो जाती है, संरक्षित हो जाती है, ठीक है ना। तो ये थी दो थ्योरी आपकी पिलिंग वैंडवर्थ की, ठीक है। वही दो थ्योरी है, बस कहने का मतलब यहाँ वॉल्यूम वर्ड यूज होने लगा, जबकि यहाँ वॉल्यूम वर्ड नहीं यूज हो रहा था, ठीक है ना। यहाँ भी सिलिकेट जो था मेटल को पूरी तरीके से कवर कर लेता था, और जब कवर कर लेता था तो ये मेटल जो है आपका एटमॉस्फेयर में उपस्थित एयर के कांटेक्ट में नहीं आ पाती थी, जिससे इसमें कोरोजन होना बंद हो जाता था, ठीक है। समझ में आ गया ना दोस्तों। चलिए, तो ये थी आपका पहली थ्योरी, डायरेक्ट केमिकल थ्योरी, और इसी में दो टर्म्स मैंने आपको बता दिए, पिलिंग वैंडवर्थ, ठीक है। अगर एग्जाम में लिखने के लिए आता है कि पिलिंग वैंडवर्थ की थ्योरी क्या थी, तो आप बता सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। क्या लिखेंगे आप लोग लिखेंगे कि अगर किसी भी धातु पर कोरोजन हुआ है और उस पर ऑक्साइड या सल्फाइड या सिलिकेट की लेयर बनी है, तो इस सल्फेट, सिलिकेट या फिर आपके ऑक्साइड की लेयर का जो वॉल्यूम है वो धातु के वॉल्यूम से ज़्यादा या फिर बराबर है, तो धातु क्या हो जाएगी, आपकी संरक्षित हो जाएगी, यानी उस पर आपका कोरोजन नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए आपको कोई चारों तरफ से कवर कर ले, आपको पूरी तरीके से घेर ले, तो फिर आप संरक्षित हो जाएंगे, ठीक है। वही धातु के साथ होता है, जब उसका सिलिकेट या फिर ऑक्साइड या फिर आपका सल्फाइड उसको चारों तरफ से कवर कर लेता है, तो फिर वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आ पाती है और वो संरक्षित हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मेटल के वॉल्यूम से कम रहेगा, तो फिर धातु पर कोरोजन होता रहेगा, क्योंकि वो पूरी तरीके से कवर अभी नहीं हुई है, मेरा ये कहने का मतलब है, ठीक है। समझ रहे हैं, वॉल्यूम कम होने का मतलब उस पर जो लेयर बन रही है चारों ओर से ऑक्साइड, सल्फाइड या फिर सिलिकेट की, वो पूरी मेटल पर नहीं बनी हुई है, मतलब कहीं ना कहीं सरफेस उसका दिख रहा है, ठीक है। यानी कि आपका एयर के कांटेक्ट में है, और एयर के कांटेक्ट में है तो मॉइस्चर और एयर दोनों मिलकर के कोरोजन करते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपको मेटल पर कोरोजन मतलब करना है तो उसमें आपको नमी और एयर की ज़रूरत होगी, ठीक है। और जब एयर की सप्लाई नहीं होगी तो फिर कोरोजन वहाँ पे नहीं होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए, तो ये थ्योरी आई हो आप सभी को समझ में आ गई होगी, आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब दूसरी जो थ्योरी है आप लोगों की, वैद्युत रासायनिक सिद्धांत, ठीक है, वो क्या कहता है, तो वो भी चलिए अब हम आपको समझा देते हैं। चलिए देख लीजिए, दूसरा क्या है आपका, दूसरा है इलेक्ट्रोकेमिकल, ठीक है, यानी विद्युत रासायनिक, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, ठीक है। तो ये क्या है, इसको देखिए हम नम सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि हल्का सा वेट, जिसे हम कह सकते हैं गीला, ठीक है। उसके पहले ये शुष्क था, ठीक है, और ये है आपका हल्का सा गीला, मतलब ये नमी वाला रहेगा, मतलब कहीं ना कहीं कोई चीज़ डूबी रहेगी पानी में तब कोरोजन होगा, ठीक है ना। क्योंकि मैंने कोरोजन भी दो तरीके से बताए थे, एक वायुमंडलीय, जो कि वायुमंडल में उपस्थित आपका नमी और आपकी गैसेस के कांटेक्ट में आने से हो रहा था, ठीक है। और मैंने एक बताया था आप लोगों का, आपका बताया था निमज्जित, ठीक है ना। कौन सा संचारण बताया था, निमज्जित संचारण, ठीक है ना, यानी आइमर्ज कोरोजन, तो वो किसी धातु के किसी द्रव में डूबे होने के कारण होता था, ठीक है। तो अब ये कब होगा, वही इस थ्योरी में बताया गया है दोस्तों। अगर मान लीजिए कोई आपकी धातु है, तो वो दोस्तों किस द्रव में डूबी होनी चाहिए, किसी धातु ही के लिक्विड में ही डूबी होनी चाहिए, मतलब ऐसा लिक्विड हो जो कि आपका धातु हो,
तभी इस पर जो है कोरोजन आपका होगा। ये आपका ये सिद्धांत कहता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रो आपका केमिकल थ्योरी यही कहती है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। इस सिद्धांत को जो है सर्वप्रथम सन 1889 ईस्वी में नर्स्ट ने दिया था। आपने नर्स्ट इक्वेशन भी पढ़ी थी, ठीक है, इन्हीं की इक्वेशन थी, इन्हीं ने ये जो है सिद्धांत आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप चाहें तो नोट कर सकते हैं दोस्तों। 1889 में दिया था। क्या कहा था कि किसी भी धातु पर संक्षारण तभी होगा जब वो धातु क्या होगा, किसी धातु के विलयन में डूबी हो, ठीक है। यानी वो धातु है तो वो अपने खुद के विलयन में भी डूबी हो सकती है, ये आप लोग यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। और भी ये धातु की, ठीक है, या मिश्र धातु के विलयन में भी डूबी है, मतलब ऐसी धातु है जिसमें कुछ ना कुछ इसका परसेंटेज भी है, मिश्र धातु, ठीक है, तो उसमें भी डूबी है, तब भी इसमें कोरोजन हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा सिद्धांत है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, ठीक है, यानी वैद्युत रासायनिक सिद्धांत। तो ये भी आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इजी सिद्धांत थे दोनों के दोनों, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो कैसा लगा जरूर बता दीजिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही जल्दी, और ये चैप्टर भी आपका बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। बस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है जो कि है आपका लोहे पर जंग लगना, ठीक है। तो उसको बहुत अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है, बहुत इजी वे में मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, और जो केमिस्ट्री के अदर आपके चैप्टर है उनका मैं हैंड राइटेड नोट्स जो है बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, उसका PDF नोट्स, ठीक है। तो वो भी आपको बहुत जल्दी टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर अभी आपने जो है टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो वो भी आप सबको ज्वाइन कर लेना है जल्दी से। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।